अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी खलीफा नान खताई या लाहौरी नान खताई, जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े की बनेगी। ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। बस आप छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखिएगा। इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपको वीडियो में बताती रहूँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए बादाम। आप छोटे साइज़ के बादाम लीजिएगा, हाफ़ कप हमें चाहिए। इसके बाद हम इसमें देसी घी ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। हम इसे रोस्ट करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। और ये देखें ये हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। यहाँ पर हमें चाहिए देसी घी 1 कप। आप चाहें तो आप सिंपल जो घी है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी जो है उससे टेस्ट बहुत मज़े का आता है और खलीफा वाले देसी घी में इसे बनाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम पिसी हुई चीनी यानी कि आइसिंग शुगर ऐड कर देंगे 1 कप। 1 कप ही हमने घी लेना है और 1 कप ही हमने पिसी हुई चीनी लेनी है। इसे हम अच्छा सा बीट कर देंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्क से भी इसे अच्छा सा विस्क कर सकते हैं। और इसके बाद जो है हम यहाँ पर मैदा लेंगे 2 कप और इसे हम अच्छा सा छान लेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बेसन 2 टेबलस्पून। हम इसमें बेसन ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर। मैं इसमें 1.5 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी और इसे हम अच्छा सा जो है छान लेंगे। और इसके बाद ये देखें इसको मैंने अच्छा सा छान लिया है ज़बरदस्त सा। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे इलायची पाउडर। इसको मैंने मोटा मोटा सा क्रश कर लिया था, ये हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। हम इसमें ऐड कर देंगे, आप पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसे अच्छा सा एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि इन सब चीज़ों को हम अच्छा सा मिक्स कर लें। पहले मैं स्पैचुला की मदद से अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और इसके बाद जो है मैं इसको हाथों की मदद से अच्छा सा गूँध लूँगी। अच्छा सा इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। अच्छा सा जो है हमने इसे डो बना लेना है। हमने इसे इतना अच्छा गूँधना है कि सॉफ्ट सी डो बन जाए। इसके बाद जो हमने रोस्ट किए हुए हैं बादाम वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप बादाम जो है कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और ये देखें डो जो है माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है बन चुकी है। मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये देखें माशाल्लाह ये कितनी अच्छी सी जो नान खताई की शेप है वो बन रही है। इसका मतलब है हमारी डो बिल्कुल ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लेंगे एक बेकिंग ट्रे या पिज़्ज़ा ट्रे। इसके ऊपर जो है मैंने बटर पेपर लगा दिया है। आपने ऑयल से, घी से, किसी से भी इसे ग्रीस नहीं करना, आपने जस्ट बटर पेपर को रख देना। इसके बाद जो हमने डो बनाई है नान खताई की, इसको देखें मैं इस तरह रोल कर लूँगी। आप पहले एक पेड़े की तरह बना लें, फिर उसके बाद इसको फैला दें, क्योंकि जो खलीफा की नान खताई है वो साइज़ में बड़ी होती है। और आप अगर चाहें आप बड़े छोटे जिस तरह के साइज़ की आपको पसंद है आप इसे बना सकते हैं, छोटी बड़ी मोटी जैसे भी। मैं जो है मैं इसको बड़े साइज़ की बना रही हूँ। इसी तरह जो है मैं ये सारी नान खताइयाँ बना लूँगी। और ये देखें माशाल्लाह सारी जो है बहुत ज़बरदस्त सी मैंने बना ली है। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए 1 अंडा या 1 अंडे की जर्दी आप ले लें। मैंने अंडा लिया है और इसको जो है मैं ब्रश की मदद से नान खताइयों के ऊपर लगा दूँगी। ये देखें इसके ऊपर लगा दी। इसके बाद ये ऑप्शनल है, यहाँ पर जो बादाम है ये इसके ऊपर एक एक मैंने रख दिया है। हम ये अवन के बगैर बना रहे हैं। यहाँ पर मैंने पतीले को प्री हीट कर लिया। बहुत एहतियात के साथ आपने इस ट्रे को इसके अंदर रख देना है, क्योंकि इस टाइम जो पतीला है वो फुल गर्म है, इसलिए आपने अपने हाथों को बचाकर अच्छी तरह से कवर करके आपने फिर इसमें रखना है। और अब हम क्या करेंगे, इसे कवर कर देंगे। कवर करके हम इसे बेक करेंगे। अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो 180 डिग्री पे आप इसे 12 से 15 मिनट के लिए कीजिएगा। और अगर आप इसे पतीले में कर रहे हैं तो मीडियम लो फ्लेम पे आपने इसे 15 से 20 मिनट करना। और ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। यकीन करें मुझे तो अवन से ज़्यादा पतीले में बेकिंग करना बहुत पसंद है, क्योंकि पतीले में बहुत ज़बरदस्त सी बेकिंग होती है। माशाल्लाह आप इसका कलर दे सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरह का कोई भी रैक है आप इसे उस पर रख दें। और आपने गरम गरम इसे बिल्कुल उठा के नहीं रखना, ये टूट सकती हैं। इसलिए जब थोड़ी सी ये ठंडी हो जाए, जब आप इसे पतीले में से निकालें तो फिर इसके बाद आप इसे एक स्टैंड पे रख दें, कूलिंग रैक पे रख लें, कि जिससे इसको दोनों तरफ से अच्छी सी हवा लगती रहे। और ये देखिएगा ये थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे। और ये देखें अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ठंडी हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि माशाल्लाह ये देखें नान खताइयों का कलर कितना ज़बरदस्त आया, बिल्कुल नहीं जली, बिल्कुल ख़राब नहीं हुई।
माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी बनी है। मैं आपको एक और दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह इनका कलर बहुत परफेक्ट आया है, ओवन से भी ज़्यादा ज़बरदस्त इसमें कलर आया है। और अगर आपको लगे आप पतीले में इसे जब बेक करें और इस पर कलर नहीं आ रहा, तो आप लो फ्लेम पे ही आप इसे तब तक आप इसे बेक कर लें जब तक कि इसके ऊपर कलर ना आ जाए। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्ती हमारी खलीफा नान खताई या लाहौरी नान खताई जो है तैयार हो चुकी है। मैं आपको ये तोड़ के भी दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह बनी है। ये देखें अंदर तक ये बहुत अच्छी बेक हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये देखें ओवन के बग़ैर आप इसे बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी और अगर आप इसमें देसी घी ऐड करेंगे ना तो टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। बस अगर आपके पास ये मेजरिंग कप नहीं है तो आप नॉर्मल कप से भी आप सब कुछ ये बना सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।